फाइनली अब शाहनवाज की उल्टी गिनती गिनने का वक्त शुरू हो चुका है क्योंकि शानजे का चाचा अब शाहनवाज तक पहुंचने वाला है। शाहनवाज जो कि समझता था कि वो जो कुछ भी करेगा कभी भी उसका गुनाह खुलकर सामने नहीं आएगा और कितनी ही लड़कियों को उसने कत्ल भी कर दिया था। वो ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि शाहनवाज को पकड़ना और उसके खिलाफ सबूत ढूंढना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन इस दफ़ा उसका ओवर कॉन्फिडेंट होना ही उसे ले डूबने वाला है क्योंकि शानजे का चाचा जो कि पुलिस ऑफिसर होता है वो अब अपनी भतीजी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और यही भतीजी शानजे ही अब शाहनवाज के गले का कांटा बनने वाली है और उसे ऐसे अंजाम को पहुंचाने वाली है जिसका शाहनवाज ने कभी ख्वाबों में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। शानजे का चाचा जो अपनी बीवी से यही बात कहता है कि हमारी फूल जैसी बच्ची का इस दरिंदे ने क्या हशर नशर कर दिया है, लेकिन एक बात तुम मेरी याद रखना, जिसने भी शानजे का ऐसा हशर किया है वो भीख मांगता रह जाएगा लेकिन उसे माफ़ी नहीं मिलेगी और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसे इबरत का निशान बना के रख दूंगा मैं। शानजे की चाची भी शानजे के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रही होती है। यहाँ पर उसका चाचा यही बात कहता है, अगर इन सब के पीछे वाकई शाहनवाज का हाथ हुआ तो मैं उसे किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। शाहनवाज जो कि यही समझ रहा था कि उसके घर तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन वो ये नहीं जानता कि कानून के हाथ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। वो तो यही समझता रहा कि पैसों से दुनिया ख़रीद सकता हूँ मैं और कभी भी मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, लेकिन शानजे अब बहुत बुरा हशर करने वाली है उसका। शानजे का होश आने का इंतज़ार कर रहे हैं सब। शानजे का चाचा बस इसी दिन के इंतज़ार में है कि जब शानजे को होश आएगा और वो सारी हकीकत अपने मुँह से बताएगी कि आखिर इसके पीछे कौन है। शानजे का चाचा शाहनवाज को खुली धमकी देता है कि मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ सकता हूँ, ये मेरी भतीजी का मामला है और अगर इन सब के पीछे आपका हाथ निकला तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका क्या हशर होगा। शाहनवाज जो कि उससे यही बात कहता है, मैं नहीं जानता कि आपकी भतीजी कहाँ है, मेरा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। दूसरी तरफ रईस अब अबीरा और असद के रिश्ते के लिए भी तैयार होने वाला है। शाहनवाज को बहुत बड़ी शिकस्त होने वाली है क्योंकि उसने सोचा था कि अगर वो रईस को अबीरा और असद की तस्वीर दिखाएगा तो शायद रईस गुस्से में आ जाएगा और अबीरा का घर से निकलना तक बंद कर देगा और असद की शक्ल देखना तो दूर, शायद कभी वो असद का नाम भी नहीं सुन पाएगी। उसने यही सोचा था कि रईस असद को उसकी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकेगा, लेकिन उसका वार यहाँ पर उल्टा पड़ जाएगा क्योंकि रईस अब अबीरा और असद के रिश्ते के लिए तैयार हो जाएगा और वो अपनी फूफो से यही बात कहेगा कि आप चाहें तो तसल्ली कर लें, आप असद की अम्मी को बुला लें और उनसे सारी मालूमात भी ले लें और मैं अपनी बहन की खुशी ही चाहता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बहन ने जिसको पसंद किया है उसकी शादी उसी से हो। आप पूरी तरीके से तसल्ली कर लें, अगर वो अबीरा के लिए अच्छा लड़का होगा तो हम अबीरा का निकाह उससे करवा देंगे और अबीरा को बहुत जल्द रुखसत भी कर देंगे इस घर से। यहाँ पर अबीरा और असद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अबीरा असद को खुशी खुशी सारी बात बताती है कि भाई ये बात कह रहे थे कि उन्हें उसकी पसंद पर नाज है, फ़ख्र है उसकी पसंद पर और तुम अब अपनी अम्मी को मेरे घर पर लेकर आ जाओ, अब बहुत जल्द हम दोनों एक होने वाले हैं। लेकिन वो ये नहीं जानती कि शाहनवाज अब भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। शाहनवाज एड़ी चोटी का जोर लगा देगा और शाहनवाज असद को नुकसान भी पहुंचा सकता है और जान से भी मरवा सकता है। शाहनवाज अबीरा को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी बेगुनाह की जान भी ले सकता है। वो इतनी आसानी से अबीरा की पीछा नहीं छोड़ेगा और अबीरा की ज़िंदगी जहन्नुम बना के रख देने वाला है। मेरे दोस्तों, इस तरह के अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को मेरे दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए।